नमस्ते भाई साहब, लेक्चर 49 तक आ गए। 49 बेटे बड़ी खुशी मिल रही है। जैसे जैसे हम 50th लेक्चर के पास पहुंच रहे हैं, यकीन मानिए मुझे बहुत खुशी मिल रही है। आपको भी खुशी मिल रही होगी। मैंने जो कहा वो किया। आप भी जब जो कहते थे और करते हैं तो बेटे पावर आती है, एम्पावरमेंट। भले मैं 2 लेक्चर नहीं भी करूं तो मुझे कोई कहने वाला थोड़ी है, लेकिन मेरे को अंदर से आवाज गलत आएगी, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, मेरे में डिस एम्पावरमेंट आ जाएगी। मैं चाहता ही नहीं ऐसा, इसलिए जो कहता हूं वो करना है। बेटे आप भी ध्यान रखिए, इंटीग्रिटी का ध्यान रखिए। बेटे सफलता हम सबको मिलने वाली है, मुझे भी और आपको भी, क्योंकि जो मेहनत करते हैं उनको सफलता मिलती है। अब देखना यह है कि आप उस सफलता के लिए कितनी कीमत देने वाले हैं। सीएस तो बनेंगे, सीए बनेंगे, सीएमए बनेंगे 10 साल बाद, 5 साल बाद, इसी अटेम्प्ट में। तो अगर इसी अटेम्प्ट में बनना है तो मन लगाकर सारा खून निकाल दो। मैं आजादी दूंगा, मुझे खून दो, खून दो बेटे, खून दो। और खून देते समय कंजूसी मत करो। आइए जी, इन्हीं बातों के साथ आज हम सेकंड लास्ट लेक्चर शुरू करने वाले हैं। शॉर्ट नोट 49, क्वेश्चन 49, राइट अ नोट ऑन बॉन्ड वैल्यूएशन। सीएस प्रैक्टिस मैनुअल, सीएस स्टडी, पता नहीं कहां कहां आ गया बेटे। राइट अ नोट ऑन बॉन्ड वैल्यूएशन। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बॉन्ड वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन, जो अगला क्वेश्चन है स्टॉक वैल्यूएशन, इसके ऊपर मैं बस बोलने जा रहा हूं। और बेटे ये चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। आप अपनी कंसेप्ट बेस्ड बुक नंबर 2 निकाल लें, उसका वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी का चैप्टर निकाल लें आराम से। और बेटे उसमें आप पेज नंबर 295 निकाल लें। मैंने सारी बातें आपके लिए पहले से ही लिखी हुई है यार। मैंने आपको कहा ना कि मेरी बुक्स बेस्ट हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने बनाई है, मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत से सब चीजें मिक्स की है और फिर आपको दी। तो आइए जी, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ वैल्यूएशन ऑफ अ बॉन्ड। तो यही क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यही पूछा आपसे, ये देखिए 49th में आ गए। बस अगला लेक्चर लास्ट है, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अब हम 49th लेक्चर में बॉन्ड वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन, और 50th है वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। आप बताइए जी, किसी भी चीज की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। मैंने एक लेक्चर में बताया था, मुझे नहीं याद आ रहा कब बताया था, लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ। आप किसी भी चीज के परचेजर हो, परचेजर ऑफ एसेट, किसी एक चीज के परचेजर हो, तो उस चीज को जिसको आपने परचेज करना है, एक 5 रुपए का नटराज का पेन ही परचेज करना है, तो आप क्या देखते हो कि जब आप उस पेन को खरीदोगे तो उसमें से फ्यूचर बेनिफिट्स कितने होंगे। हाउ मच फ्यूचर बेनिफिट्स विल बी देयर। और उन फ्यूचर बेनिफिट्स की आप अगर आज की डेट में वैल्यू निकाल दो तो बेटे उसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ 1 नटराज पेन। इस दुनिया में आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। कैटरीना कैफ की निकाल सकते हैं, उसकी एज कितनी है, कितनी मूवीज में और काम करेगी, मैरिज कब तक कराएगी, मैरिज के बाद कितने पैसे मिलेंगे, कब तक काम कर सकती है, उसकी सारी आज मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकता हूँ। आप सब भी निकाल सकते हो। बेटे वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज हम कर रहे हैं। एक इंस्टीट्यूट ने वैल्यूएशन का कोर्स निकाला जो आपको करना है सीएस में, वो करना है बेटे।
करना है, सीएस बनने के बाद करना है, सीएमए बनने के बाद करना है, सीए बनने के बाद करना है। आपने मेरे नाम के आगे देखा तभी लिखा हुआ है वैल्यूएशन वैल्यूअर, सर्टिफाइड वैल्यूअर। मैंने वो कोर्स कर लिया। अभी तो बड़े सारे डिग्रीज आप देखने वाले हैं मेरे नाम के साथ। रुकिए तो सही, और 3-4 1-2 महीने के अंदर आप हैरान रह जाएंगे कि मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आएगा, हाईएस्ट डिग्रीज। तो चलिए जी, मैं आपको ये कहने वाला हूं कि किसी भी चीज की वैल्यू निकालनी हो, वैल्यू ऑफ एनी एसेट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। क्या गोल्डन रूल है? कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर benefits that can be derived from that asset। बेटे, हम उस एसेट से फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स उठा सकते हैं, हमें क्या फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे, उसको टोटल कर दें तो उसी का नाम है वैल्यू ऑफ दैट एसेट। आप चाय पीते हैं 10 रुपए की, कई बार मजा नहीं आता, आपको लगता है यार आज पैसे वेस्ट गए, वो जो स्वाद, वो जो सेटिस्फेक्शन है नहीं मिलती, तो आप समझते हैं पैसे वेस्ट गए। इसका मतलब आपने एक चीज खरीदी और उसके बदले में जो आपको सेटिस्फेक्शन, जो इन्फ्लोस मिली, उसका टोटल कर दिया, तो उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ दैट एसेट। अब मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूं बेटे, आपको मैंने कराना है बॉन्ड वैल्यूएशन। भले मैंने इसको अभी बुक में लिखा है, अभी कराऊंगा बेटे, उसकी टेंशन नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप एक बॉन्ड होल्डर हैं, या आपको इन्वेस्ट करना है, यू आर अ इन्वेस्टर, यू वांट टू इन्वेस्ट, आपको इन्वेस्ट करना है। तो बेटे, आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको आज कितने पैसे देने हैं, मतलब इशू प्राइस कितना है, हाउ मच इज इशू प्राइस। और आप वो जब चीज लेंगे तो आपको उससे भविष्य में बेनिफिट्स कितने होंगे, हाउ मच बेनिफिट्स यू विल बी गेटिंग फ्रॉम दैट एसेट। उस बेनिफिट्स का अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, टोटल कर दें, तो उसको कहते हैं बेटे, उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ बॉन्ड। अब आप बताएं जी, बॉन्ड में क्या क्या मिलता है? एक तो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट सेकंड मिलता है, और जिस ईयर में रिडेम्पशन हो जाती है उस ईयर में रिडीमेबल वैल्यू मिलती है। तो बेटे, बॉन्ड की वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है। आप क्या करें, आप सभी इंटरेस्ट को लिखें, और मैं कहता हूं जी एक स्टेटमेंट मैं बना के दिखाता हूं, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड। ये मैंने ईयर लिख दिया, ये मैंने कैश फ्लो लिख दी, ये मैंने प्रेजेंट वैल्यू लिख दी, और ये मैंने वैल्यूज के साथ फैक्टर्स लिख दिए। ये बेटे 0 1 2 3 4 5, बेटे यहां पर आउटफ्लो लिख दी, यहां इनफ्लो लिख दी। और अब आप ये बताइए इनफ्लो का मतलब क्या है? बेटे इंटरेस्ट, और लास्ट ईयर में रिडीमेबल वैल्यू लिख दी। इन सब का डिस्काउंटिंग वैल्यू निकालकर टोटल कर दिया। तो बेटे जो टोटल आएगा उसी को तो कहते हैं वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड। क्यों? क्योंकि बॉन्ड अगर हम खरीदते हैं तो इससे फ्यूचर में हमें क्या क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट मिलेगा,
इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, इंटरेस्ट सेकंड ईयर का, इंटरेस्ट थर्ड ईयर का, और उसके साथ साथ आपको और क्या मिलेगा बेटे, क्या मिलेगा बेटे, उसकी रिडीमेबल वैल्यू मिलेगी। तो मैं भूपेश आनंद आपसे ये कह रहा हूं कि बॉन्ड वैल्यूएशन के प्रैक्टिकल में भी करके जाने हैं, और एक बार आप जरा निकालिए उसी चैप्टर को बेटे, ये लीजिए बेटे क्वेश्चन 3, अ बॉन्ड और अ डिबेंचर is a long-term debt instrument. Bonds can be secured or unsecured. वो सब बताइए आपको जी, नीचे आ जाइए आप। बॉन्ड की वैल्यूज कैसे निकालते हैं? एक अगर रिडीमेबल डिबेंचर्स हो या परपीचुअल इरिडीमेबल हो। अगर रिडीमेबल है तो जो मैंने अभी बताया, इंटरेस्ट 1, इंटरेस्ट 2, इंटरेस्ट 3, इंटरेस्ट 4, इंटरेस्ट 5 की प्रेजेंट वैल्यू प्लस रिडीमेबल वैल्यू। और अगर ये परपीचुअल है, वैसे कंपनीज एक्ट 2013 में परपीचुअल बॉन्ड इशू नहीं कर सकते, बट मान लेते हैं किसी कंट्री में है तो कोई टेंशन नहीं है, उसकी भी वैल्यू मैंने लिख दी है। आप उसमें ज्योमेट्रिक सीरीज लगाएंगे और आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बॉन्ड वैल्यूएशन में हम ये मानते हैं कि इंटरेस्ट रेट हमें सेमी एनुअली मिलता है, 6 मंथ्स के बाद मिलता है। तो बेटे क्या लगता है, बॉन्ड वैल्यूएशन करके जाएंगे या छोड़ने वाले हैं बेटा? बेटे बॉन्ड वैल्यूएशन यहां से करना है, पेज नंबर 294, पेज नंबर 295 करके जाना है बेटे। मैंने आपको क्रक्स बता दिया, लॉजिक समझा दिया, मतलब बता दिया कि बॉन्ड वैल्यूएशन में आपने फिर क्या करना है, आपको यहां से ये चेक करना है कि उसकी वैल्यू कितनी है बेटे। जैसे इफ इशू प्राइस ऑफ bond is greater than present value of all future benefits. If it is greater than present value of all future benefits, that is value of a bond, उससे ज्यादा है तो बेटे it is a case of ओवर प्राइसिंग। इसका मतलब ये डिवेंचर ओवर प्राइज्ड है। डू नॉट इन्वेस्ट इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर मैं इसको ऑपोजिट कहूं तो इट इज अ केस ऑफ अंडर प्राइसिंग। इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन दोज टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो बेटे वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, करके जाना है, आएगा, इजी है। मैंने आपके सामने सारे नोट्स दिए, मुझे उम्मीद है आप करके जाएंगे।